हेलो एवरीवन, मैं आरपी गुजर सब कुछ सोल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूं टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के 2 पर आधारित क्वेश्चन, 2 पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर रहेगा 4, डे नंबर रहेगा 11, क्योंकि लेक्चर 7 में मैंने एक टॉपिक अल्फाबेट को कंप्लीट कर दिया। उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर अभी तक वो टॉपिक आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखना। उसके बाद मैंने लेक्चर 1, लेक्चर 2 में टाइप 1 को खत्म किया और लेक्चर 3 में टाइप 2 के 6 पैटर्न खत्म किए, यानी टाइप 2 को कंप्लीट किया। अब लेक्चर 4 में मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 पे आधारित कराऊंगा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने सब कुछ सोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन टाइप नंबर किस पे आधारित है? 1 पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि ट्रेन को किसी विशेष भाषा में या कूट भाषा में कूट भाषा में WUDLQ में लिखा जाता है, तो फिर आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में बस को क्या लिखा जाएगा। बस को क्या लिखा जाएगा? ये आपका पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 पे आधारित। तो देखिएगा साहिबा, सॉल्यूशन क्या है इसका, ऑप्शन और देख लीजिए एक बार आप। ऑप्शन तो बाद में आपका आंसर ही आ जाएगा। देखिए, ट्रेन को इसमें लिख रहे हैं तो फिर आपको बस को लिख के बताना है कि बस को हम किस में लिखेंगे। तो सबसे पहले ट्रेन को यहां पे लिखिए और यहां पे नीचे ये लिख दीजिए। अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दीजिए। ये आता है 20 नंबर पे, 18 पे, 1 पे, 9 पे, 14 पे। ये आता है 23 पे, 21 पे, 4 पे, 12 पे, 17 पे। कितने का डिफरेंट है? +3 का। कितने का? +3 का, +3 का, +3 का। ये 1 पे है, 4 पे, 9 पे, 12 पे, 14 पे, 17 पे, यानी +3 ऐड करना पड़ेगा हमें। तो बस में भी +3 ऐड कर दो प्रत्येक लेटर में। इसमें +3 ऐड करो, इसमें और इसमें। ये आता है 1 पे 3 ऐड करेंगे, 2 पे 3 ऐड करेंगे, 5 आएगा, E आएगा। ये आता है 21 पे 3 ऐड करेंगे, 24 आएगा, X आएगा। ये आता है कितने पे? 19 पे 3 ऐड करेंगे, 22 V आएगा। ये हमारा क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ये था पहला नंबर क्वेश्चन। आपको उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। बस आपको केवल पैटर्न फाइंड करना है कि पैटर्न +3 लगा रहा है, यानी पैटर्न में हमें +3 करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि T +3 करने पे U मिलता है, R में +3 करने पर U मिलता है, A में +3 करने पे D मिलता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी हमें क्या करना होगा? +3 करना होगा। ये था पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, मैं आपको बोल के बता देता हूं। एक विशिष्ट कूट भाषा में नेशन, NATION, NATION को क्या लिखा गया है?
ANTION लिखा गया है, एक विशेष कूट भाषा में नेशन को ये लिखा गया है। तो फिर आपको बताना है कि इसी भाषा में ये किसको लिखा जाएगा, ये किस शब्द को लिखा जाएगा, यानी इसको ये लिखा गया है तो ये किसको लिखा जाएगा, ये यानी यहां होगा। तो यहां पे हमें ज्ञात करना होगा यहां क्या आएगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, NATION को ANITON लिखा गया है, तो फिर EROFMR किसे लिखा जाएगा, कमेंट में बताओ। देखिएगा ये आता है 14 पे, 1 पे 20, 9, 15, 14, ठीक है। ये आता है 1, 14, 9, 20 और 15, 14। देखिएगा यहाँ पे 1 और 14 में कोई आपको रिलेशन संबंध नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंस है, बहुत अंतर है इन दोनों में। तो फिर आपको यहाँ पे देखिएगा ऐसे लिखिए सबसे पहले तो, अगर आप ऐसे लिख लेते हो तो फिर आपका आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाएगा। देखिएगा अब देखिएगा A यहां पे आ रहा है, N यहां पे, I यहां पे, T यहां पे थोड़ा, हाँ यहां पे ये नहीं है, यहां पे ये है ओ। तो ये क्रॉस वाला पैटर्न यहां पे अप्लाई हो रहा है, रिवर्स वाला पैटर्न क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो फिर इसको भी ऐसे लिख दो, R पहले जाएगा, E बाद में आएगा, ठीक है, O F पहले जाएगा, O बाद में आएगा, R पहले जाएगा, M बाद में आएगा। ये आपका आंसर है, यानी REFORM को हम EROFMR लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। समझ में आया या नहीं, कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आशा, ये टाइप नंबर 2 पे आधारित है। ये किस पे आधारित है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन, वो आधारित किस पे है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आधारित है, यदि ASHA का मान दे रखा है आपको, इसका मान कितना दे रखा है 79, ये दे रखा है। तो फिर आपको बताना है VIN इसका मान आपको बताना है, यानी ASHA का मान आपको 79 दे रखा है और इसका आपको मान बताना है। तो बताइए कैसे बताओगे। तो सबसे पहले हमें 79 कैसे आया ये पैटर्न का मालूम चल जाएगा, तो फिर हम इसका आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिएगा हम इसे डायरेक्ट जोड़ते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 प्लस इसकी 19 प्लस इसकी 8 प्लस 1। अब हम इसे ऐड करें तो 20 और ये 29 मिलेगा, हमें 79 नहीं मिल रहा। तो फिर हम इसे अपोजिट डायरेक्शन से देखते हैं। मैं लास्ट लेक्चर में बताया था ये हमारे पास होता है, तो एक तो हम काउंटिंग इस साइड से करते हैं, एक तो काउंटिंग किससे करते हैं, लेफ्ट साइड से, दूसरी काउंटिंग करते हैं राइट साइड से, ठीक है। ये लेफ्ट साइड से 26 पे आएगा, राइट साइड पे 1 पे आएगा और ये 26 पे आएगा। तो दूसरी साइड से काउंटिंग करने के लिए हमें इस तरह काउंट नहीं करना होगा, हमें जो ये है ये 27 में से घटा देना होगा। तो 27 में घटाएंगे तो 26, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 8, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 19 और फिर 26, ये तो कितना होगा 52 और 52 ये 60 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 79 होगा और 79 हमें मिल गया। यानी पैटर्न का तो मालूम चल गया कि पैटर्न तो साहिबा अपोजिट डायरेक्शन से काउंटिंग करके मिल रहा है। यानी अगर हम अल्फाबेट के लेटर को अपोजिट साइड से काउंटिंग करें तो फिर हमें पैटर्न मिल गया। तो इसका भी अपोजिट साइड से काउंटिंग करके ऐड कर दो। तो देखिएगा आप
इसको हम ऐड करते हैं, ये y है, v है, क्या है v, जो 22 पे आता है। 22 में 5 जोड़ोगे, 22 को 27 में से माइनस करोगे तो 5 मिलेगा। 9 को, या फिर आपको अपोजिट लेटर याद होगा, आई आर, यानी आर आता है 18 पे, एम एन, एम आता है 13 पे, ए जेड, जेड आता है 26 पे, बॉय से हमें वाई का मीनिंग मालूम है, बी आता है 2 पे, बी फिर 25 पे, फिर एच आता है 8 पे। तो हाई स्कूल के लिए हम याद किया था, एस आता है 19 पे, एस के लिए वही एच प्लस 8 आएगा, फिर एच के लिए वही एस 19 आएगा, फिर ए के लिए जेड आएगा 26, और फिर एन के लिए एम आएगा 13। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमें अपना आंसर मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? अपना आंसर मिलेगा, और वो आंसर कितना होगा? 180 होगा। कितना होगा? 180 होगा। ये ही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन तब जल्दी सोल्व होंगे जब आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट देखोगे। टॉपिक है अल्फाबेट। टॉपिक अल्फाबेट के लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 को देखोगे तो फिर आपको इनकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू हैं ये याद करने की ट्रिक बता रखा हूं वहां पे, और वो ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो ऐसे आंसर देगो, बहुत ही सेकंडों में आंसर दे सकोगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। यदि स्टोव को कूट भाषा में, हमारे पास क्या है? स्टोव, और इसको साहिबा कूट भाषा में लिख रखा है 19, 20, 15, 16, ये लिख रखा है। तो फिर आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में पोट्स को क्या लिखेंगे, POTS को क्या लिखेंगे। तो ये आता है 19 पे, सीधा लिख दिया 19, ये आता है 20 पे, सीधा लिख दिया 20, ये आता है 15 पे, इसको भी 15 लिख दिया, इसको भी 16। यानी इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो गणितीय मान है लेटर के, अल्फाबेट लेटर के, वो डायरेक्ट लिख रखा है। तो हम भी इसके डायरेक्ट लिख दे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये आता है 16 पे, ये आता है 15 पे, 20 पे, और ये 19 पे। ये ही हमारा क्या है? आंसर है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। यानी आपको जो गणितीय मान है लेटर की, जो स्थान है, गणितीय स्थान, यानी ये इतने स्थान पे आता है, उसको डायरेक्ट लिख रखा है। यानी आपको मालूम है S 19 पे आता है तो 19 लिख रखा है, T 20 पे आता है तो 20 लिख रखा है। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट 4 कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्या है? ये थोड़ा सा अभी तक पैटर्न नहीं कराया, उस पर आधारित है, तो इसको देखिएगा आप, समझ, पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, दोनों एक साथ काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि यदि किसी निश्चित कोड में बैड को क्या लिख रखा है? YZW, क्या लिख रखा है? YZW, बैड को ये लिख रखा है। तो सैड को एवं सैड को क्या लिख रखा है इसने? HZRW, HZRW। तो फिर आपको लाइफ को क्या लिखना होगा ये बताना है। इन दोनों को ये लिख रखा है तो लाइफ को क्या लिखना होगा ये बताना है। तो इसकी सबसे पहले तो आपको पैटर्न फाइंड करने के लिए इनके स्थानीय मान लिखना होगा। यानी B आता है 2 नंबर पे, A आता है 1 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 25 पे, 26 पे और 23 पे। ठीक है, यानी 25 + 2 27, 1 + 26 27, 4 + 23 27। यानी विलोम अक्षर का प्रॉपर्टी लग रही है। विलोम
अक्षर का गुणधर्म है। विलोम अक्षर के गुणधर्म में मैंने बताया था कि अगर दो अल्फाबेट को, दो लेटर को ऐड करें तो हमें 27 मिलना चाहिए, और यहाँ पे भी मिल रहा है। यहाँ पे और देख लेते हैं, एस आता है 19 पे, 8 पे आता है, दोनों को जोड़ेंगे 27 मिलेगा। ये आता है 1 पे, ये आता है 26 पे, दोनों को ऐड करेंगे 26 मिलेगा। ये आता है 9 पे, ये आता है 18 पे, दोनों को ऐड करेंगे वो 27 मिलेगा। 4 पे, 23 पे, यानी दोनों में विलोम अक्षर का गुणधर्म लग रहा है, विलोम अपोजिट लेटर की क्या लग रही है, प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहां पे भी लगा दो ना, L 12 पे आता है, और फिर 15 पे क्या आएगा, O आएगा। I के लिए विपरीत या अपोजिट लेटर क्या आएगा, R आएगा। F कितने पे आता है, 6 पे आता है, तो 21 पे क्या आएगा, U, क्या आएगा, U। F आता है 6 पे, 21 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। और E आता है 5 पे, तो V कितने पे आता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी लाइफ को हम ORUV में आसानी से लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। यानी आपको 2 लेटर दे, 2 वर्ड दे, और फिर तीसरा पूछे, ये पैटर्न मैंने नहीं कराया था लेकिन यहाँ पे समझा दिया, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 1, टाइप 2 पे, दोनों पे आधारित क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी तो टाइप कितने पे आ रहा है, 2 पे, 1 पे ही आधारित क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए टाइप नंबर 2 पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। यदि E बराबर 5 है और TEA बराबर 36 है, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड टीचर करना है। टीचर की वैल्यू कितनी आएगी ये बताना है। यानी यदि E का मान तो 5 दे रखा है और इसका स्थान भी 5 नंबर पे आता है, और इसकी वैल्यू ये दे रखी है, अगर हम इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर दें, संतुष्ट कर दें, TEA की वैल्यू को संतुष्ट कर दें, 36 ला के दिखा दें, तो फिर कैसे लाएंगे, वही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर दें। अप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा साहिबा। तो देखिएगा, T आता है 20 पे, प्लस E आता है 5 पे, A आता है 1 पे, ऐड करोगे कितना आएगा, 26 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा, ना कि 36 आएगा। कितना आएगा, 26 आएगा। और यहाँ पे 26 ही है, ये 36 नहीं है, 26 है, तो हमें डायरेक्ट मिल गया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो देखिए 20 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 18, और इनको जब तुम ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, 60। और यही आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6, ये कौन सा है, 5 है, नहीं 6 है, 5 कंप्लीट हो गए, 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि YouTube सब कुछ सोल्व पे रीजनिंग और मैथ की रेगुलर क्लास चल रही है। रीजनिंग और मैथ रेगुलर क्लास चल रही है। रीजनिंग की मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें एक टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर इस टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग को देखोगे तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ वाकई में समझ में आ रहा है। तो प्लीज चैनल सब कुछ सोल्व को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यानी एक विशिष्ट भाषा में CRY को MRYC लिख रखा है। विशेष भाषा में CRY को ये लिख रखा है, तो फिर आपको गेट को बताना है। गेट को क्या लिख सकते हैं, इसके आप ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन है MTEG, ऑप्शन बी है MGET,
ऑप्शन सी है MEGT, ऑप्शन डी है METG। ये ऑप्शन है, यानी यहाँ पे ना तो मैंने टाइप 1 में एक पैटर्न कराया था, 8 नंबर पैटर्न था कि अगर एक अक्षर बराबर में 2 अक्षर हो, एक अक्षर इक्वल टू 2 अक्षर हो, तो उसके लिए पैटर्न था। लेकिन यहाँ पे तो एक अक्षर बराबर में 2 अक्षर नहीं है, यहाँ पे तो 3 अक्षर बराबर 4 अक्षर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको आप नया पैटर्न मान सकते हो। और समझ लीजिए, देखिएगा यहाँ पे क्या नया ऐड हो रहा है, M ऐड हो रहा है। तो हम अगले लेटर में ऑप्शन देखेंगे, सब ऑप्शन में क्या है, M ऐड है। तो M तो खुद के हिसाब से ऐड करना होगा, हमने M ऐड कर दिया। अब देखिए इसे 1 नंबर दो, 2 नंबर दो, 3 नंबर दो, यानी सबसे पहले 2 को पहले ले लिया, R पहले आ गया, फिर 3, फिर 1, 3 1। तो इसमें भी इसको नंबर दे दो 2 3, 1 2 3। सबसे पहले 2 को लिखो, M तो पहले से है हमारे पास, 2 को लिखेंगे E आएगा, 3 को लिखेंगे T आएगा, और 1 को लिखेंगे G आएगा। ये ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हम ऑप्शन के हिसाब से भी पैटर्न बनाएंगे और उसके आंसर देंगे। तो ऑप्शन में कौन सा है, METG करेक्ट, डी आंसर आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि EARN को क्या लिख रखा है, CTR, इसको लिख रखा है GCTR, ठीक है। तो फिर आपको बताना है कि नियर को क्या लिखेंगे, NEAR, इसको क्या लिखेंगे, ये बताना है। ये तो टाइप नंबर 1 पे आधारित है, 11 पैटर्न में कोई सा भी पैटर्न है वो आपको खुद को देखना होगा। या फिर सबसे पहले देखने के लिए आपको इसको इसके नीचे लिखना होगा, जिससे हमारा आधा क्वेश्चन वैसे सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में हमें थोड़ा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये आता है 5 पे, 1 पे, 18 पे, 14 पे, 7 पे, 3 पे, 20 पे, 18 पे। कितने का डिफरेंट है, +2 का। कितने का डिफरेंट है, +2 +2 +2 +2। यहाँ पे +2 का नहीं है, यहाँ पे तो 4 का डिफरेंट है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, हाँ, यहाँ पे P है, R ना नहीं होके क्या है, P है। यहाँ पे P है और P 16 पे आता है। तो डिफरेंट कितने का समझ में आ गया, पहला ही पैटर्न था, पहला नहीं दूसरा, पहला तो +1 के लिए था और दूसरा +2 के लिए था, यानी टाइप नंबर 1 का दूसरा पैटर्न है। यहाँ पे हम इसमें भी +2 कर देंगे, +2 कर देंगे, +2 ठीक है। N आता है 14 पे, P आएगा +2 करने पर। ये आता है 5 पे, G आएगा +2 करने पे। ये आता है 1 पे +2 करेंगे, C आएगा। ये आता है 18 पे +2 करेंगे, 20 T आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी PGCT आपका करेक्ट आंसर है। टाइप नंबर 1 का पैटर्न नंबर 2 आपको समझ में आ गया, टाइप और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया और इसका आंसर भी हमें मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 भी थोड़ा इजी है। ये टाइप नंबर 2 पे आधारित है कि Z बराबर 26 दे रखा है आपको और NET की वैल्यू दे रखी है 39 और आपको बताना है NUT की वैल्यू क्या है। देखिएगा साहिबा, यानी पैटर्न नंबर 2 में मैंने बताया था कि ये वैल्यू 26 पे ही आता है Z, सही है यहाँ तक, लेकिन इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें हमें 2-3 पैटर्नों को अप्लाई करके देखना पड़ता है। वैसे टाइप नंबर 2 में, जो टाइप नंबर 2 मैंने लेक्चर 3 में करवाया था, उसमें टोटली 6 पैटर्न है
तो हम 6 पैटर्न को भी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा अप्लाई करके देखना होगा। ये आता है 14 पे, सबसे पहला पैटर्न यही था। ये आता है 5 पे, ये आता है 20 पे। तो हमें पहले पैटर्न से 39 मिल रहा है, तो वो का वो यहाँ पे अप्लाई कर दो। यहाँ पे 14, ये आएगा 21 और ये आएगा 20, 41 और 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आया होगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा और अगली क्लास में मैं आपको नया टाइप करवाऊंगा। अगर अच्छी क्लास लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखिएगा कि यदि क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐप 6 नंबर पे है। ऐप कितने पे है? 6 पे। और MAT की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 34। तो CAR की वैल्यू बताओ, इसको ज्ञात करना है। ये तो मालूम चल गया कि सही है, ऐप 6 पे आता है। इसको ज्ञात करने के लिए हम कुछ पैटर्न अप्लाई करेंगे। करिएगा पहला पैटर्न ही, 30 + 1 + 20 ऐड करोगे 34 मिल रहा है, सीधा ऐड कर दीजिए 3 + 1 + 18 कितना आएगा? 22। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आज की क्लास इतनी ही होगी। अगर आपको वाकई में मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon, share the video, like the video. Thank you, bye bye.